प्यारे बच्चों आदाब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बेटा हमारा जो है सिलेबस लगभग कंप्लीट ही हो गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत रहता है हमारा, कुछ पैराग्राफ राइटिंग्स वगैरह मैं करवाऊँगी बीच बीच में, वो भी हमारा रिवीजन ही एक किस्म का है। तो अब हमारा एक किस्म का रिवीजन ही चलेगा, ठीक है। रोज़ मैं आपको नरेशन के कुछ सेंटेंसेस, जो चैप्टर हमारा U3 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, उसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह जो है जिससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए वो दूंगी, और आपने उनको देखना है। पहले दिन तो मैं क्वेश्चंस दूंगी, फिर अगले दिन मैं आपको उनका आंसर बताऊंगी, लेकिन आपने घर में उनका आंसर खुद देखना है ताकि आप टैली कर सके जो आपने लिखा है या आपने सोचा है क्या वो सही है कि नहीं है, और आपको लर्न करना है, देखना है, ठीक है बेटा। तो चलिए पहले हम जो परसों के 4 सेंटेंसेस हैं उनको कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपने किए होंगे ये। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, ठीक है। ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है, ये एक फैक्ट है, इसलिए इसको चेंज नहीं करते हैं। हम ऐसे लिखेंगे एच कैपिटल। ये याद रखना है, जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाओगे तो इन्वर्टेड कॉमर्स से स्टार्ट करने के बाद जो आप वर्ड लिखोगे उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, यानी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। ये याद रखना, नहीं तो इसी के मार्क्स कटेंगे वहाँ पे। द प्रिंसिपल सेड दैट अशोका रिनाउंस्ड वॉर आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग। हाँ, क्या कहा उसने? प्रिंसिपल ने कहा, जो अशोका, ये किंग एक था, अशोका द ग्रेट, कहते हैं कलिंगा के वॉर के बाद उसने कौन सा वॉर शुरू किया? रिनाउंस द वॉर आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा, यानी कलिंगा के बाद जो जहाँ पे वो जंग हुई थी उसके बाद उसने जंग करना छोड़ दिया। यानी हम लिखेंगे यहाँ पे द प्रिंसिपल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, अशोका रिनाउंस, क्योंकि ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। ये जैसा है वैसे ही रहेगा। इसमें पास्ट में है, ये सिंपल पास्ट में, तो ये सिंपल पास्ट में ही रहेगा। वॉर ऑफ कलिंगा, full stop, inverted commas, close. He said that they would meet there that day. सबसे पहले हम यही करेंगे, मैंने आपको पहले कहा कि सबसे पहले आपने इतना पोर्शन, जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन है वो आपने लिखना है, उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स करके आपने इस पर्सन पे ध्यान देना है। ये कौन सा पर्सन है? ये है थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगी तो दे आएगा। वुड का प्रेजेंट क्या है? विल। मीट, डियर का क्या बन जाएगा? हेयर। दैट का क्या बन जाएगा? दिस डे। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। द टीचर सेड द आयरन इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स। टीचर ने कहा आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा काम आने वाला मेटल है सारे मेटलों में से, तो ये भी एक फैक्ट है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, आयरन इज़ वन ऑफ the most useful metals, full stop, inverted commas, close। तो ये आपका ये वाला काम हो गया। आज मैंने आपके लिए नरेशन के कुछ और सेंटेंसेस निकाले। ये अभी हमारा असर्टिव ही चल रहा है, ये याद रखना, ये अभी हमारा असर्टिव ही चल रहा है। ये असर्टिव के मैंने आपको अभी आज कुछ और सेंटेंसेस दिए हैं, ये कुछ इनडायरेक्ट है, उसके बाद फिर मैंने एंड में कुछ डायरेक्ट सेंटेंस, यानी 13 सेंटेंसेस मैंने आपको असर्टिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकाले हुए हैं, ठीक है। आज ये करेंगे हम, आप ये कर लेना, मैं कल आपको टैली करवा के उसके बाद फिर हम इंट्रोगेटिव के इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट जाएंगे, उसके बाद इम्परेटिव के इनडायरेक्ट डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करना है हमने ताकि आपको समझ आ जाए। इसके साथ मैंने आपको दिया हुआ है ये रिविजन के लिए हमारे U3 का पहला चैप्टर है द फन दे हैड। इसके मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, इनको आपने देखना है कौन सा आएगा। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में कौन सा आएगा। मैं आज पढ़ूंगी नहीं क्योंकि आज आपने ये खुद पढ़ना है, मैं भी देखती हूँ आप कितना पढ़ते हो, कितना समझते हो, ठीक है। उसके बाद उनको टिक करना है जो जो आपको ठीक लगता है, और कल जब मैं टैली करवाऊँगी आप देखना कि आपने कितना ठीक किया हुआ है। आज के लिए आपको इतना ही।
ये करके कल मैं टैली करवा के फिर मैं आपको आगे करवाऊँगी। ओके बेटा, आधा